जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख का ये पावन महीना थोड़े में अधिक फल देने वाला महापुण्यदायी मास है। उस पर इस महीने की विशेष तिथियां जैसे गंगा सप्तमी तो भक्तों को मालामाल करने वाली है। गंगा सप्तमी पर गंगा जी में डुबकी लगाने मात्र से संचित पापों का अंत होता है और जीवन में खुशहाली आती है। अब आज इस वीडियो में आपको गंगा सप्तमी की दो पौराणिक कहानियां बताती हूँ। प्रेम, मन और भाव से सुनना। हाथ में फूल, चावल, दक्षिणा जरूर रखना। अब एक जयकारे के साथ कहानी शुरू करते हैं। बोलो गंगा मैया की जय। हर हर गंगे, जय मां गंगे। गंगा मैया के जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार वामन रूप में राक्षस बलि से संसार को मुक्त कराने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोए और उस जल को अपने कमंडल में भर लिया। फिर इसी जल से गंगा का जन्म हुआ, इसीलिए गंगा जी को विष्णुपदी कहा जाता है। दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने नारद मुनि, ब्रह्मदेव तथा भगवान विष्णु के समक्ष गाना गाया तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु का पसीना बहकर निकलने लगा, जिसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया और इसी कमंडल के जल से गंगा का जन्म हुआ। बोला गंगा मैया की जय। हर हर गंगे, जय मां गंगे। बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। वो एक साधारण किसान था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसका जीवन कष्टों से घिरा हुआ था। खेती में नुकसान, पिता की बीमारी और विवाह योग्य उम्र निकल जाने के बाद भी कोई रिश्ता ना बन पाना। इन सब परेशानियों ने राघव को भीतर तक तोड़ दिया था। एक दिन गांव के मंदिर में एक साधु आए। वो गंगा सप्तमी का महत्व बता रहे थे। उन्होंने राघव से भी कहा कि जो भी गंगा सप्तमी के दिन श्रद्धा से गंगा स्नान करता है, व्रत रखता है और माँ गंगा की पूजा करता है, उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाती है। माँ गंगा सिर्फ पाप ही नहीं, दुख भी हर लेती है। राघव ने ये बात दिल से लगाई और उसने निश्चय किया कि वो गंगा सप्तमी के दिन हरिद्वार जाके गंगा स्नान जरूर करेगा। उस दिन सूरज उगने से पहले ही वो गंगा घाट पहुंच गया। उसने पूरी श्रद्धा से स्नान किया, गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया और गंगा माता से प्रार्थना करते हुए बोला, हे माँ गंगे, जैसे आपने सगर के पुत्रों को मोक्ष दिया वैसे ही मेरे जीवन के संकटों को भी दूर करना। मुझे दिशा दो, आश्रय दो। व्रत के दिन उसने पूरे संयम और भक्ति से उपवास रखा और माँ गंगा की कहानी सुनी। वो शांत मन से घर लौट आया। कुछ ही हफ्तों के भीतर उसके जीवन में बदलाव आने लगा। पहले तो उसके खेत में इस प्रकार की अद्भुत फसल हुई जो वर्षों में पहले कभी नहीं हुई थी। फिर एक वैद्य ने उसके पिता की जो इतनी असाध्य बीमारी थी उसको भी जड़ से ठीक कर दिया। और सबसे चमत्कार की बात, उसे एक शिक्षित, विनम्र और धार्मिक कन्या से विवाह का प्रस्ताव मिला। उसका विलन ऐसा हुआ जैसे विधि ने उन्हें मिलाने का ही रास्ता खोल रखा हो। राघव जानता था कि ये कोई संयोग नहीं है, ये माँ गंगा की कृपा है। और इसके बाद उसने हर साल गंगा सप्तमी पर व्रत और मां गंगा में स्नान का संकल्प लिया। हे मां गंगे, जैसे राघव का जीवन बदला, ऐसे इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबका जीवन बदलना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो आशीर्वाद देना। और अंत में एक बात कहूंगी, सच्चे मन से की गई प्रशंसा और श्रद्धा से रखा गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। गंगा सप्तमी न केवल पाप हरती है बल्कि जीवन को नई दिशा भी देती है। बोला गंगा मैया की जय। हर हर गंगे, जय मां गंगे। अब आपको अति पावनी मां गंगा की आरती बताती हूँ। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सोनर तर जाता। ओम जय गंगा माता, पुत्र सगर के तारे, सब जग की ज्ञाता, मैया सब जग की ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता, एक बार जो प्राणी शरण तेरी आता, मैया शरण तेरी आता।
यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर परम गति पाता। ओम जय गंगा माता। आरती मात तुम्हारी जो कोई जन गाता, मैया प्रेम सहित गाता। दास वही सहज में, दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगा मैया। बोला गंगा मैया की जय। हर हर गंगे जय माँ गंगे। लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट, प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सबको गंगा माता का प्रभाव बताओ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।